हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंडियन अपडेट गुरु यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ना अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल में कैसे सबमिट करना है और एडसेंस में कैसे अप्लाई करते हैं एडसेंस के लिए, तो वो वाली जानकारी देने वाला हूँ। देखो, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर थे, वो बोल रहे थे कि हमारे को ना साइट में सबमिट करने में प्रॉब्लम आ रही है, गूगल सर्च कंसोल में हमारे को वेबसाइट सबमिट करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो आज की वाली वीडियो उन्हीं के लिए है। और देखो, आपको ना एडसेंस में अप्लाई कैसे करना है वो भी आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखो, बहुत सारे है ना लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल में सबमिट ही नहीं करते और एडसेंस से जो भी कोड मिलता है हैशटैग के लिए ये उसको भी पेस्ट नहीं करते। तो इस वजह से आपका एडसेंस भी रिजेक्ट हो जाता है। तो देखो, यह दो गलती करते हैं तो यही कारण है आपका एडसेंस अप्रूवल रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आप इन दो गलतियों को करते हैं तो आपका एडसेंस अप्रूवल रिजेक्ट होता ही है। तो आप इन दो गलतियों को फिक्स कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता एडसेंस के लिए सही से अप्लाई कैसे करना है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सही से बताऊंगा, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको एडसेंस के लिए अप्लाई करना है और किस तरीके से आपको कोड पेस्ट करना है। जो हमारे को एडसेंस से मिलता है वो कोड कहाँ पे पेस्ट करना है, सब मैं आपको पेस्ट करके बताऊंगा और आपको सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को सबमिट करके बताऊंगा। और आपको जो भी साइट मैप में एरर आता है, देखो बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे ऐसे थे जो कमेंट करके बोल रहे थे कि हमारे को साइट मैप सबमिट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वो भी आज मैं फिक्स करना बताऊंगा। तो आज की वीडियो पूरी डिटेल वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये वाली वीडियो है ना बहुत काम की है आपके। तो क्योंकि बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर थे जिन्होंने मेरे को साइट मैप के ऊपर कमेंट किया कि भाई साइट मैप को कैसे सबमिट करें हम, उसके लिए वीडियो लेकर आओ। तो देखो, बहुत सारे अमाउंट में मेरे पास कमेंट थे इसके ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर, तो मैंने इसलिए वाली वीडियो बनाना सही समझा। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा डिटेल में देखते रहें, क्योंकि आज मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा। और आपको अगर साइट मैप सबमिट करने में एरर आता है तो उसको कैसे फिक्स करना है, तो वो भी मैं आज आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा। तो मैं आपको ब्लॉगर पे भी करके दिखाऊंगा और वर्डप्रेस पे भी करके दिखाऊंगा। अपनी ब्लॉगर की वेबसाइट को भी सर्च कंसोल में और एडसेंस के लिए अप्लाई करके दिखाऊंगा और वर्डप्रेस की वेबसाइट को भी सर्च कंसोल में और एडसेंस के लिए अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो दोनों वेबसाइट का यहाँ पे होने वाला है। अगर आप वर्डप्रेस पे काम करते हैं तो वर्डप्रेस के लिए भी आपके लिए वाली वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, और आप ब्लॉगर पे काम करते हैं तो ब्लॉगर वालों के लिए भी ये वाली वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आप इस वीडियो में एक भी स्टेप को मिस मत कर देना। देखो, अगर आप है ना ब्लॉगर पे काम करते हैं तो उसके लिए मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर आपको वर्डप्रेस पे बता दूंगा। तो पहले हम ब्लॉगर पे सीख लेते हैं। अब सीखते हैं कि किस तरीके से आपको सर्च कंसोल के लिए अप्लाई करना है। तो देखो, दोनों को मैं कंपेयर करके बता देता हूँ, ब्लॉगर और वर्डप्रेस को। पहले मैं दोनों को ओपन कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्लॉगर को ओपन कर लेता हूँ। तो मैं इसी वेबसाइट को यहाँ पे सबमिट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लेता हूँ मैं पहले कौन सी वेबसाइट है। हाँ, ये डेमो वेबसाइट मैंने यहाँ पे बनाई थी, तो मैं इसी वेबसाइट को यहाँ पे सबमिट करूंगा ब्लॉगर पे। और मेरे को वर्डप्रेस पे करनी है। देखो, वर्डप्रेस पे है ना, अगर आपको होस्टिंग लेनी है, आप सोच रहे हैं कि ब्लॉगर से वर्डप्रेस पे आने के लिए, तो मैं आपको होस्टिंग का बता देता हूँ। यहाँ पे आप गूगल पे सर्च करोगे ब्लू होस्ट, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक से भी आप वहाँ पे इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। देखो, अगर आप यहाँ पे होस्टिंग लेते हो, देखो सबसे अच्छी होस्टिंग ब्लू होस्ट ही देता है। यहीं से ही मेरी बहुत सारी वेबसाइट भी रन करती है, तो यहीं से ही मैं ज़्यादातर वेबसाइट्स को भी रन करवाता हूँ अपनी। तो मैंने भी यहीं से होस्टिंग ले रखी है, तो आप भी यहाँ से ले सकते हैं। देखो, यहाँ पे 279 पर मंथ में यहाँ पे होस्टिंग मिल जाती है और ये वाला मैं रिकमेंड भी कर रहा हूँ, क्योंकि ये रिकमेंड में भी है। तो यहाँ पे देखो, सभी चीज़ अनलिमिटेड है और यहाँ पे आपको एक फ्री डोमेन भी मिल जाता है, और यहाँ पे एसएसएल सर्टिफिकेट वगैरह सब आपको यहाँ पे मिल जाता है, और क्विक इंस्टॉलेशन यहाँ पे वर्डप्रेस हो जाता है। तो आप इस होस्टिंग को ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप उस लिंक से बाय करते हैं तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी मिलने वाला है। तो अगर आप उस लिंक से बाय करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा यहाँ पे। देखो, अगर आप डायरेक्ट बाय करना चाहते हो तो डायरेक्ट कर लीजिए, लेकिन अगर आप डायरेक्ट बाय करते हो तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जो मैंने, उस लिंक से अगर आप बाय करते हो तो यहाँ पे आपको ब्लू होस्ट पे होस्टिंग पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप ये वाली बाय करते हो तो आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। जहाँ ये 5,000 पे आती है तो आपको 3 या 4,000 रुपये के अंदर ये वाली होस्टिंग पड़ जाएगी। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ब्लॉगर से वर्डप्रेस पे आने की, तो आप यहाँ से होस्टिंग ले सकते हैं और अपने वर्डप्रेस की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। देखो, वर्डप्रेस पे है ना एकदम प्रोफेशनल काम होता है। देखो, ब्लॉगर पे है ना आप
ट्रैफिक को मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन वर्डप्रेस पे ट्रैफिक को मैनेज करना बहुत आसान काम होता है। और वर्डप्रेस पे आप जल्दी से वहाँ पे पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस पे बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं, उनकी मदद से हम जल्दी जल्दी पोस्ट भी इंडेक्स करा सकते हैं और जल्दी से पोस्ट भी वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस ज़्यादा अच्छा है, और मैं भी यही रिकमेंड करूँगा कि आप ब्लॉगर से वर्डप्रेस पे शिफ्ट होने लग जाए, क्योंकि अगर आप ब्लॉगर पर सीख चुके हैं तो अब आप वर्डप्रेस पे शिफ्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पर प्रोफेशनल वर्क होता है। तो आप यहाँ से होस्टिंग ले लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, वहाँ से बाय करोगे तो यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। और आप डायरेक्ट बाय करना चाहते हो तो डायरेक्ट कर लेना, नहीं तो फिर आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट बाय करते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से आप बाय करोगे तो यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देखो अब मैं वर्डप्रेस भी ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे सी पैनल में ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इस पे आ चुका हूँ। तो मेरा यहाँ पे ब्लॉगर भी ओपन हो चुका है और यहाँ पे मेरा वर्डप्रेस भी ओपन हो चुका है। ठीक है, मैं दोनों को यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, ये ब्लॉगर का डैशबोर्ड है, ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। तो मैंने दोनों को खोल लिया। अब देखो सर्च कंसोल के लिए अप्लाई कैसे करना है, पहले मैं आपको ब्लॉगर पे बता देता हूँ, फिर वर्डप्रेस पे आपको बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आपको है ना व्यू ब्लॉग पे टिक करना है, और जो भी यहाँ पे ये यूआरएल है इसको आपको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है सर्च कंसोल। सर्च कंसोल को आपको ओपन कर लेना है यहाँ पे। अगर आपका सर्च कंसोल पे यहाँ पे साइन अप नहीं है तो साइन अप कर लेना है, नहीं तो आप डायरेक्ट भी यहाँ पे आ सकते हैं। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे साइन अप है। तो अब देखो यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे ऐड प्रॉपर्टी पर आपको टिक करना है। अब आप यहाँ पे डोमेन से साइन अप करना चाहते हैं तो डोमेन से कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप यूआरएल ऐड करना चाहते हैं तो यूआरएल ऐड कर सकते हैं। तो हम यूआरएल से यहाँ पे सर्च कंसोल में अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम वो वाला यूआरएल पेस्ट कर देते हैं। तो जो मैंने वहाँ पे ब्लॉगर का ये वाला यूआरएल है, ये आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब आपको कंटिन्यू पर टिक करना है और गो प्रॉपर्टी पर चले जाना है। गो प्रॉपर्टी पर आने के बाद अब देखो आपको सबसे पहले आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे आना है योर ओनरशिप इज वेरीफाई। अगर आप पहले से अप्लाई कर चुके हैं तो यहाँ पे आपका अप्लाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर है ना आपको HTML टैग मिलेगा। यहाँ पे अभी मैंने पहले से अप्लाई कर रखा है, यहाँ पे आपको HTML टैग मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी HTML टैग होगा उसको आपको कॉपी करना है, और उसको आपको देखो कहाँ पर पेस्ट करना है। उस HTML को टैग को यहाँ पे कॉपी कर लेना है। देखो यहाँ से ध्यान से देख लो, HTML फाइल नहीं बोल रहा, मैं HTML टैग बोल रहा हूँ। ठीक है, HTML टैग आपको कॉपी करना है यहाँ से। तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे फिल करा हुआ है। तो अब आपको यहाँ पे ब्लॉगर पे आ जाना है। ब्लॉगर पे आने के बाद आपको आ जाना थीम्स में। थीम्स में आने के बाद आपको यहाँ पे टिक करना है और यहाँ पे आ जाना है एडिट HTML पे। एडिट HTML पे जब आप आ जाओगे तो आपको है ना हैड टैग के नीचे देखना है, यहाँ पे हैड टैग आपको ढूंढना है। तो देखो हैड टैग ये यहाँ पर ये रहा, ये जो हैड टैग है, देखो यहाँ पर हैड टैग है, आपके भी हैड टैग होगा यहाँ पे। अब इसके जस्ट नीचे आपको जो यहाँ से सर्च कंसोल से कोड मिला है वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप पेस्ट कर दोगे, फिर आपको सेव पर टिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका ये वाला कोड वेरीफाई हो जाएगा। फिर आपको सेव पर टिक करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन आएगा। जब आप वेरीफाई करेंगे तो आपका यहाँ पे सक्सेसफुल वेरीफाइड लिखा आएगा। फिर आपको ना साइट मैप सबमिट करना है। अपने ब्लॉगर का साइट मैप कैसे सबमिट करना है, देखो यहाँ पे आपको आ जाना है और आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको robot.txt यहाँ पे ढूंढना है, तो आपको ये अनेबल करना है। आपका ये ऑफ रहेगा, इसको आपको अनेबल करना है robot.txt को। अब यहाँ पे आपको आ जाना है कस्टम robot.txt। इस पे आने के बाद देखो अभी हम इसको कैंसिल कर देते हैं। देखो अब आपको क्या यहाँ से क्या करना है, आपको है ना यहाँ से साइट मैप बनाना है। पहले देखो साइट मैप कैसे बनाना है, आपको यहाँ पे आ जाना है आपको, और ब्लॉगर यहाँ पे टाइप करना है ब्लॉगर साइट मैप जनरेटर। तो ब्लॉगर साइट मैप जनरेटर आपको यहाँ पे टाइप करना है। आप किसी भी वेबसाइट पे चले जाइए, कोई सी भी वेबसाइट आपको बना के दे देगी। अब आपको यहाँ पे ना
अपने ब्लॉगर का यूआरएल डालना है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो इसको हम हटा देते हैं और ये वाला यूआरएल हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। तो इसको हम पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जनरेट साइट मैप आपको करना है। अब आपको जो भी यहाँ पे ये मिल रहा है यूज़र एजेंट, यहाँ से आपको कॉपी करना है। ये यूज़र एजेंट अलाउ, यहाँ पे आपको 500 तक पूरा कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे उस साइट मैप को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसको पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेव कर देना है। अब सेव करने के बाद आपके पास देखो ये एटम है ना, यहाँ पे एटम लिखा होगा, एटम से यहाँ पे कॉपी कर लेना है इसको कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है अब सर्च कंसोल में। सर्च कंसोल में आने के बाद अब आपको यहाँ पे वो पेस्ट करना है, वो वाला कोड, और यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो देखो जब आप यहाँ पे सबमिट कर दोगे तो आपका यहाँ पे सक्सेसफुल इंडेक्स हो जाएगा यहाँ पे साइट मैप। तो इस तरीके से आप ब्लॉगर में यहाँ पे साइट मैप को इंडेक्स कर सकते हैं और यहाँ पे सर्च कंसोल में अपने पेज को वेरीफाई करवा सकते हैं। तो यहाँ पे साइट मैप इंडेक्स हो गया, यहाँ पे सर्च कंसोल में हमारा ब्लॉगर की वेबसाइट वेरीफाई हो गई। अब आपको यहाँ पे पेजेस कैसे इंडेक्स करने हैं, देखो अब आपको आना है पेजेस पे। जो भी आप न्यू पोस्ट बनाते हैं वैसे जब आप साइट मैप यहाँ पे लगा देते हैं तो वैसे अपने आप इंडेक्स हो जाती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे खुद आकर इंडेक्स करें तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है। आपको है ना एक कोई भी यहाँ से पोस्ट उठा लेनी है, पोस्ट का यहाँ से लिंक करना है, जो आपकी न्यू पोस्ट हो वो आपको ले लेनी है, पोस्ट का यहाँ से लिंक कॉपी करना है और आपको आ जाना है यहाँ पे और आपको पेजेस पे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो अब आपको यहाँ पे एंटर मारना है। अब आपके पास ऐसा कुछ आएगा, यहाँ पे यूआरएल नॉट फाउंड ऑन गूगल आएगा। तो आपको यहाँ पे लाइव टेस्ट चेक करना है। तो यहाँ पे हमारी ये वाली यूआरएल वेरीफाई हो रही है, तो हम वेट करते हैं, इसको होने देते हैं। तो हम इसका कंप्लीट होने का वेट कर लेते हैं। ये हल्का सा टाइम लेगी, लेकिन अगर आपका इंटरनेट फास्ट है तो देखो यहाँ पे ये वेरीफाई हो चुकी है। अब इसने बता दिया यूआरएल इज अवेलेबल टू गूगल। तो यहाँ पे इसने बता दिया है। अब इसको इंडेक्स कैसे करना है, यहाँ पे रिक्वेस्ट टू इंडेक्स, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे साइट रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। अब आपकी ये वाली साइट 24 आवर के बाद इंडेक्स हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कस्टम इंडेक्स भी कर सकते हैं। तो देखो ये तरीका तो है ब्लॉगर के लिए। ब्लॉगर पे मैंने साइट मैप सबमिट करना बता दिया। देखो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हमारे को नहीं आती है। देखो अगर आपको ना साइट मैप सबमिट करने में एक प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे कुछ एरर आ जाता है, तो उस एरर को देखो कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे उस एरर को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आपको ना थोड़े दिन वेट करना होता है, क्योंकि जब हम न्यू साइट मैप बनाते हैं ना तो कभी कभी यहाँ पे मैच नहीं होता, लेकिन वो थोड़े दिन बाद अपने आप सक्सेस हो जाता है। तो 3-4 दिन बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे सक्सेस आपको मिल जाएगा। हो सकता है आपका 24 आवर में भी यहाँ पे सक्सेस हो जाए। मेरा एक ही बार में यहाँ पे सक्सेस हो गया है, क्योंकि मेरी वेबसाइट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट में कोई भी प्रॉब्लम होती है, देखो वो चीज क्यों आती है, वो चीज आपकी डोमेन पे आती है। मतलब देखो अगर आपका डोमेन है ना लो क्वालिटी में आता है, जैसे आपका डोमेन जैसे आप फ्री नॉम से कोई भी डोमेन लेते हैं तो उनमें ऐसी दिक्कत आती है, क्योंकि फ्री नॉम के डोमेन फ्री होते हैं और एकदम चीप क्वालिटी के लो क्वालिटी के डोमेन होते हैं, तो उनमें ऐसी दिक्कत आती है। तो आप कोशिश करें कि अच्छा डोमेन बाय करने की कोशिश करें। आप करें, देखो आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने डोमेन के ऊपर बहुत सारी वीडियो बनाई है। आप 99 रुपए के अंदर आसानी से यहाँ पे डोमेन बाय कर सकते हो। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके डोमेन को बाय कर लेना। तो देखो अब इस तरीके से आप ब्लॉगर पे कर सकते हैं। अब मैं आपको वर्डप्रेस पे बता देता हूँ किस तरीके से आपको अप्लाई करना है सर्च कंसोल में, और किस तरीके से आपको साइट मैप सबमिट करना है और अपनी साइट को वेरीफाई करना है। तो अब आपको आ जाना वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। वर्डप्रेस पे आने के बाद आपको सबसे पहले ना एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। यहाँ पे आपको ऐड न्यू प्लगइन करना है और एक प्लगइन आपको यहाँ पे इंस्टॉल करना है जिसका नाम है योस्ट एसईओ।
तो देखो आपको यहाँ पे टाइप करना है योस्ट, YOASTSU। तो आपको ये यहाँ पे टाइप करना है, तो आपके पास ये वाला प्लगइन आ जाएगा। इसको आपको इंस्टॉल करना है यहाँ पे। तो हम इसको इंस्टॉल होने देते हैं। तो जब आपका ये इंस्टॉल हो जाए तब आपको इसको एक्टिव कर देना है यहाँ पे। तो हमारा ये वाला प्लगइन एक्टिव हो चुका है। अब आपको यहाँ पे स्टार्ट फर्स्ट टाइम कॉन्ग्रेचुलेशन करना है। अब आपको यहाँ पे आ जाना है वेब मास्टर टूल्स पे। तो वेब मास्टर टूल्स पे आने के बाद अब आपको है ना यहाँ पे अपने सर्च कंसोल का वेरिफिकेशन कोड डालना है। तो अब देखो वापस से हम सर्च कंसोल पे आ जाते हैं और हमने ब्लॉगर का यहाँ पे ऐड कर दिया था। अब हम यहाँ पे एक और न्यू प्रॉपर्टी ऐड करने वाले हैं जो हमारी ये वाले वेबसाइट की होने वाली है। तो हम इस वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में और हमारे को फिर से यहाँ पे लिंक कॉपी करना है। यहाँ पे मैंने लिंक कॉपी कर लिया है इसका। अब हम आ जाते हैं सर्च कंसोल में। जैसे मैंने आपको यहाँ पे डोमेन से बताया, आप डोमेन से भी कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे URL से करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे उसका लिंक डाल दिया है अपनी वेबसाइट का। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू पर टिक करना है। यहाँ पे गो टू प्रॉपर्टी पर आपको आ जाना है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे वापस सेटिंग्स में आ जाना है। आपको सेटिंग्स में आने के बाद आपको यहाँ पे टिक करना है और यहाँ पे देखो हैश टैग अभी मैंने इस वेबसाइट में नहीं लगाया, आपको यहाँ पे कोड मिल जाएगा। हैश टैग पे आपको आ जाना है। आप HTML फाइल भी लगा सकते हैं, पर हम हैश टैग लगाने वाले हैं, उससे ज़्यादा बेटर होता है। HTML फाइल में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, आपको बहुत ज़्यादा अंदर डीपली जाना पड़ता है और इस फाइल को पेस्ट करना पड़ता है। तो इससे अच्छा हम हैश टैग का यूज़ करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे HTML फाइल भी लगा रखी है वैसे, पर आप HTML टैग भी लगाएंगे तो आपका हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ से HTML टैग कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको आ जाना है डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा गूगल वेरिफिकेशन कोड। तो अब आपको यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है और यहाँ पे सेव चेंजेस पे आपको टिक कर देना है। अब देखो आपको जैसे भी, अब देखो आप यहाँ पे जैसे सेव चेंजेस होते हैं, अब आप यहाँ पे वेरीफाई पे टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा वेरीफाई होने लग गया है ये। तो देखो यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुल इसने बता दिया है। अब देखो यहाँ पे हमारी ओनरशिप वेरीफाई हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारे को आ जाना है साइट मैप पे। साइट मैप देखो हमारे को कैसे सबमिट करना है, यहाँ पे साइट मैप कैसे बनाना है हमारे को पहले देख लेते हैं हम साइट मैप कैसे बनाना है। आपको आ जाना है अपने वेबसाइट के होम पेज पे। होम पेज पे आने के बाद आपको यहाँ पे अपने वेबसाइट की URL पे क्लिक करना है और यहाँ पे लगाना है /sitemap.xml। तो आपको ये टाइप करना है यहाँ पे। ये टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे ई नहीं लगाया था मैंने, तो इसलिए यहाँ पे आ गया था। तो अब आपको यहाँ पे एंटर मारना है। फिर से मैंने गलती कर दी यहाँ पे, मैं फिर से टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है, देखो इस तरीके की आप गलती मत करना, मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी यहाँ पे। sitemap.xml। तो अब आपको यहाँ पे एंटर मारना है। तो जब आप यहाँ पे sitemap.xml यहाँ पे करेंगे तो आपके पास यहाँ पे साइट मैप आ जाएंगे। अब आपको यहाँ से पोस्ट का साइट मैप लेना है और यहाँ पे पेजेस का साइट मैप लेना है। देखो आप कैटेगरी का साइट मैप लेते हैं तो आपकी कैटेगरी भी यहाँ पे इंडेक्स हो जाती है। तो आप तीनों का लगाना चाहते हैं तो तीनों का लगा सकते हैं, नहीं तो आप पोस्ट का लगाना चाहते हैं तो पोस्ट का भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पोस्ट का लगा के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से हम इस साइट मैप को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आपको पोस्ट -sitemap.xml इसको आपको यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद अब आपको आ जाना है साइट मैप पे। अब यहाँ पे उस साइट मैप को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। अब देखो आपके पास एक could not fetch का एरर आ रहा है, लेकिन अगर आप 1-2 मिनट वेट करते हैं तो अपने आप ये सही हो जाता है। अब देखो मैं यहाँ पे रीलोड कर लेता हूँ और ये मेरा सही हो गया। तो देखो इस तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं, इस मिस्टेक को आप सही कर सकते हैं। तो मैं आपको यही चीज़ बता रहा था, यहाँ पर ही बहुत लोगों की दिक्कत आती है
यहाँ पे किसी किसी का सही नहीं होता। तो आप देखो, अगर आपका 1-2 मिनट में नहीं हो रहा है तो आप 24 आवर में वेट कर सकते हैं। अगर आपका 24 आवर में भी यहाँ पे नहीं होता है तो आप 2-3 दिन का वेट कीजिए, यहाँ पे अपने आप सक्सेस हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे मेरा सक्सेस हुआ है वैसे आपका भी हो जाएगा। मेरा 1 ही मिनट में यहाँ पे सक्सेस हो गया क्योंकि मेरी वेबसाइट में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक ही बार में यहाँ पे सक्सेस हो गया है। अब देखो, अगर आपको यहाँ पे और भी साइट मैप फिल करना है तो और भी कर सकते हैं आप। पेजेस का यहाँ पे कर सकते हैं। देखो मैं पेजेस का भी करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो हम यहाँ पे पेजेस पे और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। साइट मैप पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा ये पेजेस का भी साइट मैप बन गया है। तो आप यहाँ पे ये तीनों साइट मैप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं। मैं आपको 2 लगा के यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ये हमारा साइट मैप सबमिट हो रहा है और ये पेजेस का साइट मैप भी हमारा सक्सेस हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे साइट मैप को सबमिट कर सकते हो। और देखो, जैसे मैंने यहाँ पे पोस्ट को इंडेक्स करना बताया था, जैसे ब्लॉगर पे करके बताया था मैंने, उसी तरीके से आप यहाँ पे पोस्ट को भी इंडेक्स कर सकते हैं। सेम आपको क्या करना है, आपको आ जाना है अपनी वेबसाइट पे। यहाँ पे हम होम पेज कर लेते हैं और यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट यूआरएल करना है और यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट यूआरएल करना है। देन आपके पास वही चीज़ें आ जाएगी, वही प्रोसेस आ जाएगा। उस तरीके से आप यहाँ पे वेरिफिकेशन कर सकते हैं, अपनी पोस्ट को इंडेक्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप ब्लॉगर को भी यहाँ पे सर्च कंसोल में सबमिट कर सकते हैं। देखो मेरे पास कोई भी एरर नहीं आया ना, तो इस तरीके से आप भी करेंगे तो आपके पास भी कोई एरर नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप ब्लॉगर को भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं और वर्डप्रेस को भी आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो दोनों का मैंने बता दिया। अब देखो एडसेंस के लिए अप्लाई कैसे करना है, एडसेंस का भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, एडसेंस में आपको आ जाना है। यहाँ पे देखो, एडसेंस पे अप्लाई करने से पहले आपको देखो क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपकी ब्लॉगर की वेबसाइट है और वर्डप्रेस की वेबसाइट है। देखो, चाहे आपकी ब्लॉगर की वेबसाइट हो या फिर वर्डप्रेस की वेबसाइट हो, तो आपको ये 5 काम जरूर से करना है। देखो 5 काम में देखो, पहला काम क्या है, आपको हेडर में ना पॉलिसी पेज लगाना है। जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करें तो आपको हेडर में पॉलिसी पेज लगाना है और फुटर में पॉलिसी पेज लगाना है। देखो 2 काम ये हो गए। और आपको है ना होम पेज जरूर देना है, अपने यहाँ पे होम पेज का ऑप्शन जरूर देना है। और देखो आप होम पेज का ऑप्शन है ना फुटर में भी दे सकते हैं। देखो अभी मैंने यहाँ पे होम पेज का ऑप्शन नहीं लगाया, देखो आपको लगाना है तो किस तरीके से आप लगा सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे कस्टमाइज करना है। मैं दोनों के लिए बताऊंगा, यहाँ पे ब्लॉगर के लिए भी बताऊंगा और यहाँ पे मैं वर्डप्रेस के लिए भी बताऊंगा। आपको कस्टमाइज करके यहाँ पे आपको आ जाना मेन्यूज पे। मेन्यूज पे आने के बाद आपको आ जाना प्राइमरी मेन्यू, जो भी आपने बनाया है यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू में हमारा होम पेज ऑलरेडी हमारे को लगाना है यहाँ पे पेजेस में, ठीक है। तो हमारे को आ जाना पेजेस में, यहाँ पे हमारे को आ जाना पेजेस में। पेजेस में हमारे को यहाँ पे ऐड आइटम करना है और यहाँ पे होम पेज को लगा देना है और यहाँ पे हमारे को लगाना है होम पेज। इसको हम ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पे हमारे को कर देना है पब्लिश। तो अब देखो इस तरीके से आप यहाँ पे होम पेज लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे हेडर में होम पेज लगाया है उसी तरीके से आप यहाँ पे फुटर में भी लगा सकते हैं। देखो होम पेज हमारा आ चुका है यहाँ पे हेडर में, इसी तरीके से आप फुटर में भी लगा सकते हैं। देखो फुटर में भी हमारा होम पेज आ चुका है। तो इस तरीके से आपको काम करना है यहाँ पे, हेडर में भी होम पेज और फुटर में भी होम पेज। देखो 2 काम तो ये हो गए। एक तो क्या करना है, हेडर में पॉलिसी पेज, फुटर में पॉलिसी पेज, हेडर में होम पेज, फुटर में होम पेज, 2 काम ये हो गए। अब आपको यहाँ पे कॉपीराइट कंटेंट कोई भी यूज नहीं करना है, आपको यूनिक आर्टिकल लिखना है। अपने मन से आप लिख सकते हैं और अपने आप से आप लिखेंगे तो यहाँ पे आपको जल्दी से एडसेंस का अप्रूवल मिल जाएगा। देखो तीसरा काम ये हो गया। अब आपको है ना यहाँ पे 15 पोस्ट, अब आपको यहाँ पे 15 पोस्ट लिखनी है। देखो 15 पोस्ट जब आपकी हो जाएगी तब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करना, उससे पहले अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपको रिजेक्शन देखने को मिल जाएगी। चौथा काम ये हो गया। और 5वें काम में देखो आपको क्या करना है, 5वें काम में ना आपको, और 5th काम आपको क्या करना है, 5th काम देखो आपको है ना एडसेंस का कोड अपने हैशटैग में लगाना है। देखो बहुत बंदे ये काम करना भूल जाते हैं, हैशटैग में अपना कोड लगाना भूल ही जाते हैं एडसेंस का, तो उसकी वजह से भी रिजेक्शन आ जाता है। तो आपको ये 5 काम जरूर से करना है, तब आपको एडसेंस का लिए अप्लाई करना है और तब आपको एडसेंस का अप्रूवल एक ही बार में मिल जाएगा।
तो आपको ये सब फिक्स करना है पहले और फिर आपको एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो आप ये फिक्स कर लेना, मैं अब आपको एडसेंस के लिए अप्लाई करके बता रहा हूँ। देखो किस तरीके से आपको आ जाना है एडसेंस पे। यहाँ पे हम एडसेंस टाइप कर लेते हैं। तो अब हम आ चुके हैं एडसेंस पे। देखो यहाँ पे मेरा एक डोमेन पहले से अप्रूव्ड है, पर मैंने यहाँ पे अभी इस डोमेन का यूज़ नहीं लिया है क्योंकि ये वाला डोमेन अभी मेरे कोई काम भी नहीं आ रहा, लेकिन ये अप्रूव्ड हो चुका है एडसेंस में। यहाँ पे रेडी का ऑप्शन इसने बता दिया है। तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको आ जाना है। यहाँ पे ऐड साइड का ऑप्शन मिलेगा, आपको ऐड साइड करनी है। यहाँ पे ऐड साइड करने के बाद अब आपको यहाँ पे अपने साइट का यूआरएल डालना है। देखो ब्लॉगर के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ, और देखो ये दोनों प्रोसेस सेम है। देखो हम यहाँ पे साइट का यूआरएल कॉपी कर लेते हैं। ब्लॉगर पे भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं और वर्डप्रेस पे भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। तो वो वाला यूआरएल आपको यहाँ पे डालना है और आपको यहाँ से जो भी ये सब है इसको हटा देने। तो देखो आपको सिंपल अपना डोमेन नेम यहाँ पे रहने देना है। तो इसको आपको सेव एंड कंटिन्यू पर आपको टिक कर देना है। तो देखो ये ऊपर आपको मैसेज यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मैंने अभी कोड यहाँ पे पेस्ट नहीं करा अपनी वेबसाइट में। जब मैं इसको डोमेन को, वो मैंने आपको पहले दिखाया था, यहाँ पे रेडी वाला डोमेन यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो मैं उसको जब यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे वो बता देगा, तो यहाँ पे ये वाला एरर यहाँ पे हट जाएगा। तो देखो आपके पास ऐसा ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा। अब आप और शो डिटेल्स पे आने के बाद आपको करना है यहाँ पे सेटअप एड्स। तो सेटअप एड्स पे आने के बाद अब आपके पास यहाँ पे आपकी वेबसाइट वेरीफाई होगी। यहाँ पे आपको ऑटो एड्स को ऑन कर देना है। ऑटो एड्स को ऑन करने के बाद आपको यहाँ पे एक कोड मिलेगा। यहाँ पे गूगल एडसेंस की तरफ से यहाँ पे एक कोड मिलेगा, इस कोड को आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अब आप देखो आपको है ना, यही काम है ना ब्लॉगर में भी सेम है और यही काम है ना वर्डप्रेस पे भी सेम है। पहले मैं आपको ब्लॉगर पे बता देता हूँ ये वाला कोड आपको कहाँ पे पेस्ट करना है। तो अब आपको पहले आ जाना ब्लॉगर पे। ब्लॉगर पे आने के बाद आपको आ जाना थीम्स में। थीम्स में आने के बाद आपको आ जाना एडिट एचटीएमएल में। एडिट एचटीएमएल में आने के बाद आपको यहाँ पे जो हेड टैग मिल रहा है, यहाँ पे हेड टैग के जस्ट नीचे आपको ये वाला कोड यहाँ पे पेस्ट करना है। तो इस तरीके से आप पेस्ट करके यहाँ पे सेव कर सकते हैं। मेरे को अभी ये वाला नहीं चाहिए, मैं आपको एग्जांपल के लिए करके दिखा रहा हूँ, तो मैं इसको हटा देता हूँ। और देखो वर्डप्रेस में आपको कहाँ पे ये वाला कोड पेस्ट करना है। तो वर्डप्रेस में आपको आ जाना है। वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर जब आप आएंगे तो आपको देखो अपीयरेंस का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे अपीयरेंस के ऑप्शन पे आपको आ जाना है। यहाँ पे आ जाना है आपको थीम फाइल एडिटर पे। थीम फाइल एडिटर पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है हेडर PHP, header.php आपको यहाँ पे सर्च करना है। तो देखो ये रहा हमारा header.php, यहाँ पे हमारे को मिल चुका है। तो इस पे आपको क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करने के बाद अब आपके पास देखो हैड टैग है ना, यहाँ पे ये हैड टैग के यहाँ पे नीचे एंटर लगाना है और यहाँ पे उस कोड को पेस्ट कर देना है। तो अब जब आप यहाँ पे उस कोड को पेस्ट कर देंगे तो यहाँ पे अपडेट फाइल पे आप टिक कर देना, तो आपका यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से आप गूगल पे और वर्डप्रेस पे इस कोड को पेस्ट कर सकते हैं। और यही कोड है ना बहुत बंदे मिस्टेक कर देते हैं, और यही कोड में बहुत बंदे मिस्टेक भी कर देते हैं। उनका यहाँ पे कोड पेस्ट ही नहीं होता है। बहुत बंदे यहाँ पे कोड को पेस्ट ही नहीं करते, फिर आप बोलते कि हमारी वेबसाइट रिजेक्ट हो गई है, तो इसी वजह से आपकी वेबसाइट रिजेक्ट हो जाती है। तो अब आपको यहाँ पे जब आपने कोड पेस्ट कर दिया, यहाँ पे अप्लाई साइट पे कर देना, आपकी वेबसाइट रिव्यू पर चली जाएगी। तो अभी मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ, मेरे को यहाँ पे ऐड नहीं करनी है। तो इस तरीके से आप एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस तरीके से आप सर्च कंसोल में अपनी साइट को सबमिट कर सकते हैं। तो देखो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको अप्लाई करनी है। इस तरीके से अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। मैंने कितनी आसानी से आपको ब्लॉगर पर और वर्डप्रेस पर अपने सर्च कंसोल में सबमिट करके दिखा दिया, और किस तरीके से आपको एडसेंस के लिए अप्लाई करनी है और क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है, सब आपको मैंने बता दिया। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। और देखो आप अपने हैड टैग में ये वाले कोड पेस्ट करोगे तो आपको वेरिफिकेशन मिल जाएगा, एडसेंस से भी आप वेरीफाई हो जाओगे। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखो अभी हमारे सब्सक्राइबर और व्यूज कम लग रहे होंगे आपको, तो मैं आपको बता देता हूँ ये वाला मेरा नया चैनल है। मेरा पहले वाला चैनल हैक हो गया था, तो उसकी वजह से उस पर स्ट्राइक आ गई, तो वो डिलीट हो गया।
तो देखो आप बेसिकली है ना सब्सक्राइबर और व्यूअर्स पे ना जाके आप कंटेंट पे जाओ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो भी अच्छी लगे तो वीडियो को भी लाइक कर देना। तो देखो अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आती है, कुछ साइट में सबमिट करने में एरर आता है, आपका कोड नॉट फैच इन वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। और देखो अगर आपको है ना बहुत थक चुके हैं आप एडसेंस लेकर, मतलब आपको 1-2 साल से ज़्यादा हो गए लेकिन आपको है ना एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है। ब्लॉगिंग पे आप 1-2 साल से हैं लेकिन आपको कभी भी एक वेबसाइट पे भी एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। मैं आपके एडसेंस अप्रूवल करवा के दूंगा लेकिन ये उनके लिए जिनको 1 साल से ज़्यादा हो गई है और वो परेशान हो चुके हैं, मेरे को एडसेंस अप्रूवल नहीं मिल रहा है, तो मैं आपका एडसेंस अप्रूवल करवा के दूंगा। आप मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना। देखो इंस्टाग्राम की आईडी आप डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से ले लेना, नहीं तो अबाउट सेक्शन में मैंने डाली हुई है और यहाँ से भी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखो अप्लाई कर लेना। इस तरीके से आपका कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाली। वैसे तो फिर भी आपको दिक्कत आए तो कमेंट में बता देना, नहीं तो मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम कर देना, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ धमाकेदार लेके। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।